बस करीबन 11 बजे का टाइम है और ब्लॉग शुरू कर लिया है। तो यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन थे वो सारे साफ़ कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए जो है बर्तन जो भी थे बड़े-बड़े वो खाली कर लिए हैं और बर्तन मतलब सारे मांज लूँगी। इधर मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में सुबह में दलिया वगैरह बनाया था और जो है हम लोग मतलब मैं दलिया थोड़ा सा ले लेती हूँ, अब पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब जब से दवाई वगैरह खाना शुरू किया है तब से थोड़ा सा दलिया खाकर फिर दवाई ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर दलिया जो है वो खा लिया था मैंने और दवाई भी ले ली है अपनी। उसके बाद मैं काम में लग गई हूँ। तो बस यहाँ पर जो दाल है वो बनाऊंगी। तो आज हरी छिलकी वाली दाल बनाऊंगी मैं, मूंग की। तो वो ही मम्मी बोल रही हैं क्योंकि रात को जो है थोड़ा सा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लूज मोशन वगैरह हो गए थे। तबीयत तो ख़राब चल ही रही है लेकिन रात लूज मोशन और हो गए, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको। तो यहाँ पर बस ये छिलके वाली दाल ले लिया मैंने और ये भी थोड़ी सी बची थी डब्बे में, मतलब ख़त्म हो गई है। तो डब्बा मैंने डाल दिया है सिंक में क्योंकि उसे भी मैं मांज दूँगी। मेरा यही रहता है, डब्बे खाली होते हैं तो मैं दोबारा से चीज़ उसमें मांजने के बाद ही डालती हूँ। तो बस उसको मांज कर रख दूँगी, सूख जाएगा, फिर दाल जैसे ले आएंगे ये तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी दोबारा। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर पानी डाल दिया है और 1 या 2 हरी मिर्च डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बिल्कुल भी मतलब मसालेदार खाना भी नहीं दे रही हूँ मैं, हल्का फुल्के ही मिर्च का खाना दे रही हूँ और ज़्यादातर हरी मिर्च का दे रही हूँ, लाल मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ उनके खाने में। तो बस यहाँ पर 1 हरी मिर्च काट दी है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया है, बाकी कुछ भी नहीं डालूँगी। तो बस इसको रख दूँगी मैं बनने के लिए और ऊपर से जो है हींग और जीरे का तड़का लगा दूँगी। तो बस ये सिंपल सी मूंग की दाल तैयार कर रही हूँ और बाकी लोगों के लिए बनाऊँगी मैं तुरई। तो बस वो भी जो है बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया उसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दी है चॉप की हुई प्याज। तुरई में कैसे भी डाल सकते हो, लंबी लंबी जैसे पतली पतली काट कर डाल सकते हो या फिर इस तरीके से चॉप कर डाल सकते हो। तो मैंने चॉप कर डाल दी है और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भून कर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च। अच्छा, जैसे भिंडी हुई या तुरई हुई, इनमें जो प्याज है ना वो ज़्यादा भुनी हुई अच्छी नहीं लगती है, हल्की सी भुनी हुई होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर हल्की सी जो है मैंने भूनने के बाद में इसमें हरी मिर्च टमाटर वगैरह डाल दिए हैं और इनको सॉफ्ट होने तक पकने दूँगी। थोड़ी सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ी सी डाल दी है हल्दी और थोड़ा सा डाल दिया है नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो रही सबको बनानी आती है, मैं बता नहीं रही हूँ आपको रेसिपी, मतलब मैं हर दिन आपके साथ अपने जो डेली रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये भी शेयर कर रही हूँ। तो बस सिंपल सी तुरई बनाकर तैयार करूँगी और यहाँ पर मैंने डाल दी है तुरई। तो बस इनमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो इनको बस ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। और एक तरफ दाल बन रही है, एक तरफ तुरई बनकर तैयार हो जाएंगी और एक तरफ मैं मांज लूँगी बर्तन। रोटियां जो हैं वो बाद में ही बनाऊँगी। तो बस जब तक दोनों सब्जियां बन रही हैं तब तक मैं मांज लेती हूँ बर्तन। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन जो है साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद जो है किचन को क्लीन कर दूँगी और फिर आटा लगाकर रोटियां बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही भागम भाग लगी रहती है, साथ में जो दवाई गोली है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो बर्तन मांज ही रही थी, इतने में जो है मौसम हो गया एकदम से ख़राब और यहाँ पर शुरू हो गई बारिश।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद बारिश जो है हो रही है और काफ़ी गर्मी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से बारिश हो जाए ताकि मौसम में चेंजिंग आ जाए। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मतलब पंखा कूलर वगैरह में भी बिल्कुल चैन नहीं मतलब लगता। फिर दूसरा ये है कि हम हर वक्त तो नहीं बैठे रहते। किचन में काम करते समय ना सिर्फ ऐसा लगता है जल्दी से फटाफट सारा काम हो जाए और हम लोग पंखे कूलर में बैठ जाए। तो वैसे तो यही है कि पंखा चलता रहता है, इतनी मुझे गर्मी नहीं लगती। पहले किचन मेरी ओपन नहीं थी तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ओपन है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पंखा वगैरह चलता रहता है वहाँ पे। लेकिन हाँ ये है कि गर्मी में ना मतलब काम करने में थोड़ा सा लगता ही है। तो बस यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं थोड़ी देर यहाँ आकर खड़ी हो गई थी। अभी रोटी बनाऊंगी। रोटी पहले थोड़ा सा मैंने कहा चलो बारिश का मज़ा ले लेते हैं। बहुत दिन बाद बारिश हुई है। अब जो है वैसे तो ये बोल रहे थे अभी के डैडी कि 3 दिन तक बारिश दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन आज भी ठीक से बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई उसके बाद बंद हो गई थी। लेकिन हाँ हुई, थोड़ा तेज़ से थी, अच्छी खासी बारिश हो गई। लेकिन हाँ ये है कि जैसे आधे घंटे 1 घंटे अगर बरसता तो मौसम ठंडा हो सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में मौसम में ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं आई है। लेकिन हाँ जिस टाइम बारिश हो रही है उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन इतनी देर में खड़ी हो नहीं सकती थी क्योंकि काम पड़ा हुआ था सारा घर का, और बस ऐसे फुर्सत से हम लोग नहीं खड़े हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर फटाफट से आ गई हूँ अंदर और रोटियां बनाकर तैयार कर लेती हूँ क्योंकि खाने का हो रहा है समय क्या, वैसे तो नाश्ता करा देती हूँ मैं सुबह में, लेकिन यही है कि दवाई वगैरह सबको लेनी होती है। हमारे घर में ज़्यादातर सब दवाई खा रहे हैं इस टाइम में, सबकी ही दवाई चल रही है। तो बस दवाई की वजह से जो है ना मुझे खाना वगैरह सब कुछ टाइम से देना होता है ताकि दवाई टाइम से खा लें। तो बस दोपहर का काम सारा ख़त्म कर दिया मैंने, सबको खाना खिला दिया और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम में। तो शाम में जो है करीबन 4 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में वापस। तो बस यही रहता है, किचन में ही हर वक्त दिखती हूँ मैं आपको। मैं क्या, हर हाउसवाइफ ज़्यादातर किचन में ही अपना टाइम जो है बिताती है। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर दलिया जो है वो मैंने साफ़ कर कर रख दिया था। और जैसे कि आपको पता है कि रोज़ सुबह हमारे यहाँ नाश्ते में दलिया ही बनता है, तो दलिया मैं ज़्यादा सा मंगा लेती हूँ और भून कर रख देती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है इसको बनाने में। भुना हुआ दलिया होता है तो बस सिर्फ जो है इसको बनाने के लिए रखना होता है, भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर दलिए को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, अच्छे से जो है मैंने देख लिया कि कोई इसमें छोटा मोटा कंकड़ वगैरह तो नहीं है। तो बस यहाँ पर साफ़ कर कर और थोड़ा सा मैंने घी डाला है, घी ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ 1 चम्मच के करीब डाला है ताकि कढ़ाई में ये दलिया नीचे जले नहीं, चिपके नहीं। तो इसलिए मैंने हल्का सा घी डाल दिया है और बाकी का जो घी है वो तो मैं बनाते समय यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है वो मैंने कर दिया है लो, और लो फ्लेम पर मैं इसको भूनूंगी। अगर हाई फ्लेम पर भूनते हैं ना दलिया नीचे से जलने लग जाता है। तो बस मीडियम फ्लेम कर दिया है मैंने और इसको चलाते हुए मैं भूनूंगी। थोड़ा बहुत देर बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये फिर नीचे जलने लग जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जो है 5 बज रहे हैं और मैं लग रही हूँ अपने काम में। सुबह से व्लॉग शुरू किया हुआ है लेकिन आप लोगों से बात नहीं की थी फेस टू फेस। मैं कहा चलो थोड़ी सी कर लेती हूँ, काम तो दिन भर का है, लगे रहना है। तो दोपहर का काम ख़त्म करने के बाद ना थोड़ी सी देर का लेट गई थी क्योंकि रात में जो है 1-1:30 बज गया था हम लोगों को। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो फिर हम लोग नीचे वहीं पर मम्मी के पास बैठे हुए थे और उनको रात ज़्यादा ही थोड़ी सी तबीयत हो गई थी। उनको क्या हुआ, लूज मोशन वगैरह हो गए थे, तो फिर नीचे हम लोग बैठ गए थे। तो 1:30 बज करीब हम लोग 1-1:30 बज करीब जो है आए थे ऊपर। और फिर वही है कि एकदम नींद नहीं आती है, तो 2 बज गए थे हम लोग। तो दोपहर में थोड़ा सा ना मुझे काम करने के बाद आ रही थी नींद, तो चलो सो लेती हूँ थोड़ी सी देर। तो फिर बस जो घर का काम है वो ख़त्म किया, मम्मी को खाना वगैरह दिया, सब लोगों को खाना खिलाकर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी। और फिर उठने के बाद घर का
जो झाड़ू है और सामान तो इस टाइम कुछ नहीं बिखर रहा है क्योंकि बच्चे घर पर है नहीं, सामान सारा सेट रहता है। गाड़ी जाती है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो सामान जो है सारा सेट रहता है। बच्चे है नहीं घर पर, दोनों गए हुए हैं नानी के घर अपने, और वही ज़्यादा इधर से उधर सामान करते हैं। सामान सारा सेट रहता है तो मुझे सामान संभालने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। सुबह में जो करती हूँ मैं सेटिंग और डस्टिंग वगैरह, बस वही। उसके बाद सिर्फ शाम को झाड़ू लगानी। तो दलिया भुन गया है, गैस कर दी है बंद, ठंडा हो जाएगा तब मैं डालूंगी उसी डब्बे में। तब तक मैं यहाँ पर लहसुन प्याज वगैरह लेकर बैठ गई थी। मैंने बोला यही कट कर लेती हूँ। तो ये लेकर आए थे फली, लेकिन फली जो है मम्मी नहीं खाएंगी, तो मैं इनसे बोल रही थी जाओ पूछो उनसे क्या खाएंगी, वही मैं बना दूँगी। क्योंकि बस यही है कि खा लें कुछ भी, और बनाओ और ना खाएं तो फिर बुरा लगता है। तो मैंने कहा पूछ लो कि क्या खाना है, वही ले आना जाकर और मैं वही बना दूँगी। तो बस टाइम में देख रही थी 6 बज चुके थे और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब 6 बजने वाले थे, बजे नहीं थे। लेकिन बस वही है, मुझे 7 बजे तक खाना तैयार करना होता है, 7 बजे तक मम्मी को देना होता है। तो बस शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ कट कर ली है। और यहाँ पर जो है ये सोया चंक्स हैं जिनको मैंने दरदरा सा जो है मिक्सर जार में जो है पीस कर तैयार कर लिया है। तो इनके बनाऊंगी मैं सोया कबाब। क्योंकि कल जो है मैंने सब्ज़ी के लिए भिगोई थी, इस दोपहर में मैं इनकी सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो मैंने भिगो दी थी। अब उसके बाद में अभी के डैडी कुछ और लेकर आ गए दोपहर में, और फिर उन्होंने कहा ये रहने दो, ये बना लो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो फिर मैंने जो है इनको फ्रिज में रख दिया था, इनका पानी अच्छे से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। तो ये ठीक है, अभी मैंने ये ख़राब हो जाएंगी, चलो इसका कुछ बना ही लेते हैं। आज फिर दोपहर में जो है मम्मी को थोड़ा सा रात में प्रॉब्लम हो गई थी लूज मोशन की, इसलिए दोपहर में दाल बनानी पड़ गई, मूंग की दाल की छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है वो। और फिर ये फिरनी बनी। और अब अभी के डैडी लेकर आ गए हैं मटन का कीमा, तो अब ये बनेगा। तो वो ख़राब हो जाएंगी, मैंने कहा चलो अब इसको जो है कुछ तो करना पड़ेगा, ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें जो है मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मतलब प्याज को तो मैंने चॉप करके डाला है, अदरक लहसुन को जो है मैंने पेस्ट बनाकर डाला है। तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मुझे याद आया, मैंने कहा आप लोगों के साथ तो शेयर किया ही नहीं, तो चलिए कर लेते। पूरी रेसिपी ही समझ लीजिए शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में। यहाँ पर साथ साथ सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। के लिए मैंने यहाँ पर प्याज चॉप की है, ये अदरक लहसुन को इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। और ये वाला लहसुन जो है ये छील कर रखा है मैंने दही वाली चटनी के लिए, जो इसके साथ बनाकर तैयार करूँगी, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर ये मैंने सोयाबीन्स जो थी उनको मैंने इस तरीके से देखिए दरदरा सा पीस लिया है। और इसमें मैंने प्याज चॉप कर डाल दी है, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद कबाब बनाने रख देती हूँ। इधर मैं एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, रोटियां रह जाएंगी। और बर्तन देखिए कितने सारे हो रहे हैं, तो अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल दूँगी, नमक टेस्ट के अनुसार। और थोड़ा सा डाला है चाट मसाला, थोड़ा भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सारी चीज़ों से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और बहुत टेस्टी लगती है। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ब्रेड। तो एक ब्रेड को मैंने इस तरीके से पानी में भिगोकर डाल दिया है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन भी डाला है, लेकिन बेसन जो है वो थोड़ा सा स्किप हो गया। वीडियो जो है पता नहीं कैसे बंद हो गई उस टाइम पर, और आगे का जो है मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मतलब यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी टिक्की बनाकर इस तरीके से, जैसे टिक्की बनाते हैं ना उस तरीके से मैंने यहाँ पर सैलो फ्राई की है। डीप फ्राई नहीं की है, सैलो फ्राई की है। हल्का सा ऑयल डाला मैंने पैन में, और ये टिक्की बनाकर जो है मैंने इस तरीके से देखिए यहाँ पर रख ली थी, और उलटते पलटते जो है इनको इस तरीके से सेक लिया है। तो बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हुई है ये। वैसे अगर हम ऑयल डालेंगे ना तो सोयाबीन है वो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सैलो फ्राई किया है। और सैलो फ्राई बहुत अच्छे से
हो जाती हैं तैयार। तो ये बहुत टेस्टी लग रही थी, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ ली है दही वाली चटनी, और दही वाली चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो बस यहाँ पर ये तैयार है सोयाबीन के कबाब, जो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और बस अभी के रेडी को दे दिए हैं मैंने प्याज और नींबू के साथ। तो खाना वगैरह बनाकर जो है मैं नहा कर आ गई हूँ। और मिट्ठू बहुत बोल रहा है आज, इसको बहुत परेशानी होती है गर्मी में। मतलब गर्मी में परेशान नहीं है, वैसे ही जब मैं बात करती हूँ ना तभी इसको बोलना होता है। तो बस खाना वगैरह बनाकर और नहा कर आ गई हूँ और अब बैठूँगी फ्री होकर। और पता है आज मुझे 9 बज गए पूरे, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी काम करो ना तो हो जाता है। मैंने आज सोयाबीन के कबाब बनाए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, फिर खाना बनाया। तो देखिए, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, 9:05 हो रहे हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए मैंगो लस्सी, क्योंकि मुझे ना कुछ ठंडा ठंडा सा पीने का मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा सा पी लूँ, तो मैंगो लस्सी बना रही हूँ मैं अपने लिए। और खाना तो देर से ही खाऊंगी अभी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एक मैंगो ले लिया है मैंने, इसको छील कर रख दिया है। तो यहाँ पर ना मैंने एक आम लिया है और देखती हूँ कितनी बनती है एक आम है। अगर ज़्यादा बन गई तो अभी के डैडी के लिए थोड़ी सी रख देंगे, वरना वो रात में पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम डाल दिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से क्या होता है कि खट्टी ज़्यादा नहीं होती। और यहाँ पर ये घर पर जमी हुई है, ये सारी भी डाल दी है मैंने, थोड़ी सी रख ली है, इसमें दही और जमा देंगे। और चीनी अभी नहीं डालूंगी, पहले अभी के डैडी के लिए निकाल दूंगी थोड़ी सी, उसके बाद चीनी, ठीक है, क्योंकि इसमें ही मिठास काफ़ी होती है। तो यहाँ पर मैंगो लस्सी बनकर हो गई है तैयार। और यहाँ पर मैंने ये वाले ग्लास ले लिए हैं, और ये मिट्टी वाले। इसमें लस्सी हो, दूध हो, चाय हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और जब मार्केट से मैं कोई चीज़ मंगाती हूँ और अगर इस तरीके के मिट्टी वाले ग्लास में आती है ना, तो मैं इनको बहुत अच्छे से संभाल कर रख देती हूँ। तो इनमें मैंने लस्सी ही मंगाई थी, जो बहुत टेस्टी थी। और इनको मैंने अच्छे से माँज कर धोकर रख दिया था, और आज मैंने इन्हें यूज़ में ले लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कांच के गिलास से ज़्यादा अच्छा मुझे इनमें लगती है कोई भी ड्रिंक पीना। तो बस यहाँ पर जो लस्सी है वो एक गिलास मैंने फ़ीकी निकाली है, एक गिलास मैंने मीठी, मतलब चीनी एक में डालकर दोबारा से ग्राइंड कर लिया था। इधर में ये जो टूटी फ्रूटी है ना, ये वही वाली है जिनको मैंने तरबूज के छिलके से बनाकर तैयार किया था, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और देखिए, अभी तक बिल्कुल ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से जो है थोड़े से कट कर कर बादाम डाल दिए हैं, थोड़ी सी ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल दी है इसे। तो ये लीजिए, ठंडी ठंडी सी यहाँ पर मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो गई है। तो बस बच्चे नहीं हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं तब जब भी इस तरीके से चीज़ें बनाती हूँ, ख़ास तौर से मिष्टी को, क्योंकि मिष्टी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद करती है ये सब चीज़ें। और वही मुझे फरमाइशें करती रहती है, मम्मा ये बना लो, मम्मा वो बना लो। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो बस हम दोनों ही हैं। तो जो है बच्चों को थोड़ा सा याद करती हूँ मैं इस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। और मम्मी को जो है हम लोग ठंडा अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अजीब वाली खांसी हो रही है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल ठंडा वगैरह देने के लिए मना किया हुआ है, तो उनको कुछ भी ठंडा नहीं दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर बस ठंडी ठंडी सी ये लस्सी तैयार है और मैं इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कुछ ठंडा ठंडा सा पीने का।
खाना जो है वो देर से खाऊंगी। तो बस इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ एक और अच्छे से नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। बाय बाय।